आज 200वीं जयंती महात्मा फूले। ये वो दिन है जहां पुनः हम सबको उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन पर, उनकी विचारधारा पर पुनः मजबूती से आगे चलने की ज़रूरत है। समाज में जिस तरीके से एकजुटता, सामाजिक न्याय की भावना को जागृत करने का कार्य महात्मा फूले के द्वारा किया गया, जिसने समाज में एक अलग क्रांति को पैदा करने का काम किया। उनकी सोच, उनकी विचारधारा हमेशा जात पात धर्म मज़हब के खिलाफ रही और यही सोच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा ये प्रयास किया कि कैसे समाज में एकता लाई जाए, सामाजिक न्याय की भावना को और ज़्यादा बढ़ाने का कार्य किया जाए। मैं खुद ये प्रयास करता हूँ कि जिस तरीके से ज्योतिबा फूले उनके आदर्शों पे हम लोग चलने का प्रयास करें, जात पात धर्म मज़हब से उठकर। आज भी जब मैं बिहारियों की मैं बात करता हूँ, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात इसी सोच, इसी विचारधारा के आधार पर करता हूँ। ना इसमें कोई जाति है, ना इसमें कोई धर्म है। पर आज भी जब समाज में जात पात धर्म मज़हब, छुआछूत, ऐसी भावनाएं जब आज की भी तारीख में देखने को मिलती है, तो यकीनन ऐसे में समाज के उन लोगों को एकजुट होकर आगे आने की ज़रूरत है जो सही मायने में ज्योतिबा फूले, उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांतों पर विश्वास रखने का काम करते हैं, आगे चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे में आज जहां एक तरफ मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, तो वहीं पुनः हम लोग ये आज संकल्प लेते हैं कि उनकी सोच, उनकी विचारधारा को देश के कोने कोने तक, गांव-गांव तक लेकर जाने का हम लोग कार्य करेंगे। मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि निरंतरता में बातचीत चल रही है। इस दौरान कई ऐसी प्रक्रिया है जिसका पालन करना भी ज़रूरी है। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा के सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ली, बिहार में भी इसी क्रम में एक दो कार्य और करने ज़रूरी हैं। कैबिनेट है, उसकी बैठक, उसका अंतिम स्वरूप, ये तमाम चीज़ें, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ कि बहुत जल्द नए मुख्यमंत्री और नई सरकार का गठन बिहार में हो जाए। देखिए, इस बात को कई बार मैं बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कह चुका हूं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में कहीं पर भी नहीं है। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जो हमारे गठबंधन के बड़े दल हैं, उनके विधायकों की, हमारे विधायकों की, एनडीए के तमाम विधायकों की राय सहमति से ही, और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने 2 दशक से ज़्यादा बिहार में सेवा करने का काम किया, आज एक नए बिहार की नींव उनके द्वारा रखी गई। एक ऐसे बिहार को जंगल राज से निकालकर लाने का कार्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। आज जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज तक बिहार में नहीं था, कहीं ना कहीं विकास की जो इमारत हमारी नई सरकार रखेगी, वो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाई गई इस नींव के आधार पर ही रखी जाएगी। तो ऐसे में जो भी नया चेहरा होगा, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव, उनके मार्गदर्शन, उनकी सोच और तमाम एनडीए के विधायकों, नेता को साथ लेकर चलने वाली सोच वाला चेहरा होगा।